नमस्कार 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के कोयला नगर स्थित सामुदायिक केंद्र इंडियन माइंस मैनेजर्स एसोसिएशन इम्मा के शताब्दी और बीसीसीएल के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित खनन उद्योग चुनौतियों और अवसर विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में महामहिम राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए, जहां उन्होंने जिले में चल रहे अवैध उत्खनन और उससे होने वाली मौतों को रोकने पर जोर दिया। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह भी मौजूद थे। सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि कोल माइंस में काम करना काफ़ी कठिन होता है। किन परिस्थितियों में वहां काम होता है ये खुद उन्होंने भी देखा है। इसलिए कोयला कंपनी सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए कोयले का उत्पादन बढ़ाए। उन्होंने कहा कि उन्हें आए दिन किसी न किसी माध्यम से यहाँ अवैध माइनिंग की सूचना मिलती रहती है, जिसमें कई बार जाने की सूचना मिली है। ये काफ़ी दुखदाई होता है। उन्होंने कोयला कंपनी और प्रशासन से उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान देने को कहा। साथ ही अवैध खनन में लगे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। पर बीसीसीएल और कोल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक अवार्ड सेरेमनी था, जिसमें जितने अब कोल माइंस के कर्म हमारे अधिकारी हैं सभी यहाँ उपस्थित थे। भूतपूर्व अधिकारी भी मौजूद थे और अच्छा माइनिंग करने वाले को, अच्छा काम करने वाले अधिकारी को पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया कि कोल माइंस में काम करना बहुत कठिन होता है। और हमने कहा है कि अधिकारियों को कि कोल माइंस का काम कैसे बढ़े, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। अवैध माइनिंग होता है, उसके लिए आप लोग कैसे रुक सकता है उसका प्रयास करिए। हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि अवैध माइनिंग होता है जिसके कारण कई जानें चली जाती है, ऐसी जानें बहुमूल्य होती है, वो जानें बेकार ना जाए। और आप लोग अवैध खनन होता है उसके लिए भी ध्यान दीजिए। हमने प्रशासन से अपील की है। वहीं सांसद पीएन सिंह ने कहा कि कोयले का हमारे पास प्रचुर भंडार है, परंतु कोयले में लगी आग के कारण लाखों करोड़ों का कोयला राख न हो जाए, इसलिए तेजी से कोयले का उत्पादन हो और उत्पादन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने विश्व के दिग्गज वैज्ञानिकों से राय करने के बाद कहा था कि कोयले में लगी आग को पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है। सांसद ने कहा है कि यहाँ विस्थापन खुद समस्या है। जब भी इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो राजनेता सामने आ खड़े हो जाते हैं और उनके सीने पर बुलडोजर चलेगा, एक भी विस्थापन नहीं होगा। दूसरी ओर कोयला जलकर राख हो जा रहा है, इसलिए जब सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह माना है कि आग को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो फिर तेजी से उत्पादन बढ़े। मुद्दा उठा है, कोयला की कमी है देश में और हमारे यहाँ भंडारण है, लेकिन उत्पादन बढ़े। और यहाँ जो एक मिनट, यहाँ झरिया कोल फील्ड में आग लगी हुई है, तो आग में जलकर राख न हो जाए। कोयला बहुत सा राख हो गया, लाखों करोड़ का, आगे न हो, उसके पहले उत्पादन तेजी से हो। इसी बात को विशेष रूप से उत्पादन में जो बाधा है उसको भी दूर करे सरकार। आग को रोकने मैंने नहीं कहा, यह अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ओनली सॉल्यूशन कि वहाँ विस्थापन। तो मैंने उनसे कहा कि सर, विस्थापन खुद समस्या है। क्या समस्या है? पॉलिटिकल समस्या है। सब नेता जाते हैं, कहते हैं कि हमारे सीना पर बुलडोजर चलेगा कि एक भी विस्थापन नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ जल कर लाख। मैंने नहीं कहा है, यह अब्दुल कलाम साहब
राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा। तो आप इस बात को मानते हैं? जब कहे कि दुनिया के सभी साइंटिस्ट से जब विचार किया है, सबसे राय सलाह किया है, और राय सलाह के बाद कहीं दुनिया में और इंग्लैंड में भी आग लगी हुई है, लेकिन आग को समाप्त नहीं किया जा सकता। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष और बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने कहा है कि इम्मा के इस आयोजन से सभी को लाभ मिलेगा। तकनीकी सत्र में कोयला उद्योग का विकास को लेकर खनन क्षेत्र के कई दिग्गज व्यक्तियों के द्वारा पेश चर्चाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्घाटन सत्र में महामहिम राज्यपाल और सांसद अपने तजुर्बे के आधार पर माइनिंग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का बखान किया है, जिससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जो बंदोबस्त किया है, जो इसमें हम लोग का सभी का बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो पेपर्स भी टेक्निकल सेशंस में आएगा, और इसको हम लोग को इनकरेजमेंट के लिए ये जो महामहिम जो आए थे, इसके लिए धनबाद वासी भी उनका आभारी रहेंगे, बीसीसीएल आभारी रहेंगे, इम्मा आभारी रहेगा। और अभी जो टेक्निकल सेशंस है उसमें काफ़ी कुछ हम लोग को जानकारी मिलेगा, रिसर्च होगा। द डॉयंस ऑफ कोल इंडस्ट्री, एक्स CMDs, एक्स DGs, माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर साहब पुराना, और ISM, सिम्फार, सबका दिग्गज लोग है, तो हम लोग इसका लाभ उठाएंगे पूरा। धन्यवाद। हाँ, उन सांसद महोदय और महामहिम, क्योंकि इन दिनों ही वाकिफ़ है पूरा माइनिंग का समस्या से, क्योंकि इन दोनों ने माइनिंग से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। एक तो मंत्री जी थे माइनिंग का, इंडिया यूनियन गवर्नमेंट का, और सांसद होने का नाते सिंह साहब भी इधर का पूरा नस जानते हैं। 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।